राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक पुराना महल, जिसकी ऊंची ऊंची मीनारें और झरोखों से छनकर आती सुबह की धूप जैसे बीते समय की कहानियां सुनाती हो। हवेली के बीचों बीच एक विशाल आंगन था, जहां सुबह की पहली किरणें हमेशा एक ही जगह पड़ती, वही जगह जहां एक पीली चुनरी ओढ़े, मोतियों और सोने के गहनों से सजी रानी सा हर रोज खड़ी होती थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में न जाने कितने राज और दिल में न जाने कितने घाव दबे हुए थे। रानी सा, जिन्हें पूरे गांव में सम्मान से रानी सा कहा जाता था, उम्र के इस पड़ाव पर भी एक अलग शान रखती थीं। उनका पहनावा, उनकी चाल और उनकी आवाज में एक ठहराव था। लेकिन बहू आरती ने अक्सर महसूस किया था कि इस ठहराव के पीछे एक गहरा सन्नाटा छुपा है। आरती, जो कुछ साल पहले इस घर में ब्याह कर आई थी, रोज रसोई में काम करते समय चुपचाप रानी सा को देखती थी। उसे हमेशा एक बात खटकती, माँ सा हमेशा पीली चुनरी ही क्यों पहनती है? बाकी गहने, कपड़े तो बदलते रहते, पर चुनरी नहीं। कई बार उसने पूछा भी, पर जवाब बस एक मुस्कान और एक वाक्य, इसमें बाबा साहब की आखिरी याद है। आरती। उस सुबह भी ऐसा ही हुआ। आरती चाय चढ़ा रही थी कि रानी सा रसोई में आई। आरती, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं। खाना थोड़ा अच्छे से बनाना, सब पकवान बनने चाहिए, उन्होंने कहा। जी मानसा, आरती ने उत्तर दिया। पर मन में सवाल वही घूम रहा था, कौन मेहमान? और क्यों आज मानसा की आंखों में अजीब सी चमक है? दोपहर तक हवेली में हलचल बढ़ गई। नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे, आंगन साफ किया जा रहा था, दीवारों पर पुराने दिए फिर से सजाए जा रहे थे। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह चुपचाप आदेश मानती रही। लेकिन रानीसा के मन में तूफान चल रहा था। उनकी आंखों के सामने 35 साल पुराना दृश्य घूमने लगा, जब वे जवान थीं और उनका बेटा अर्जुन पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। वो समय हवेली का सबसे सुनहरा दौर था। पिताजी यानी बाबा साहब की सख्त लेकिन न्यायप्रिय छवि, और अर्जुन की हंसी से महल गूंजता रहता। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन ने शहर की पढ़ाई और नए विचार अपनाए, घर की पुरानी परंपराओं से उसका टकराव शुरू हो गया। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अर्जुन ने कहा, माँ, मैं आपकी पुरानी सोच में नहीं जी सकता। ये परंपराएं, ये रस्में, ये सब बंधन मुझे घुटन देते हैं। रानीसा ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। घर की इज्जत, अपने लोग, यही तो असली दौलत है। पर अर्जुन गुस्से में बोला, दौलत मेरे सपनों में है माँ, इस हवेली की चारदीवारी में नहीं। और उसी शाम, बिना किसी को बताए, अर्जुन शहर चला गया। रानीसा ने कई बार चिट्ठियां भेजीं, संदेश भिजवाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन हवेली में दुखद खबर आई, बाबा साहब का देहांत हो गया। उस दिन रानीसा ने सोचा कि बेटा जरूर लौटेगा, पर वो भी नहीं आया। वर्तमान में लौटते हैं। शाम ढल रही थी, आंगन में दिए जल चुके थे। हवेली के दरवाजे पर अचानक एक परछाई दिखाई दी। लंबा, सांवला आदमी, आंखों में नमी, चेहरे पर थकान। आरती ने दरवाजा खोला। जी, आप? आदमी की आवाज भारी थी, मैं अर्जुन हूँ। माँ से मिलने आया हूँ। ये सुनते ही आरती के हाथ से दिया लगभग गिर ही गया। वो दौड़कर भीतर गई। मानसा, कोई आपसे मिलने आया है। कह रहा है, वो अर्जुन है।